तो फिर से आप सभी बच्चों का मस्ट वेलकम है इस मैथ वाले चैनल पर। तो इसके पहले वाले क्लास में मैंने आप लोग को ऑलरेडी बता चुका था, प्रश्नावली 5.6 पूरा कंप्लीट कर दिया था। फिर उसके बाद में बताया प्रश्नावली 5.7 के 11 तक क्वेश्चन बता दिया था। कहाँ तक बताया था? 11 तक बता दिया था। प्रश्नावली 5.7 का ही आगे जो क्वेश्चन है 12 से लेकर 17 तक मैं इस वीडियो में आप लोग को बताऊंगा और बेहतर तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इस 11 से लेकर 17 के जो क्वेश्चन है उसमें से एक या दो क्वेश्चन प्रत्येक साल एग्जामिनेशन हॉल में आपको मिलेगा, क्वेश्चन पेपर में मिलेगा। तो क्वेश्चन बताने के पहले फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए। तो ध्यान से देखा जाए बोर्ड पर, यदि y बराबर cos इनवर्स x है तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को केवल y के पदों में ज्ञात कीजिए। क्या करना है? केवल y के पदों में याद करना है। तो ध्यान से देखा जाए, इस चैप्टर के इस प्रश्नावली का नाम है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या है? सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ध्यान से देखा जाए, सबसे पहले जो दिया है हम लोग को लिखेंगे, यहाँ पर गिवन दिया है उसको यहाँ पर डाउनलोड करेंगे हम लोग। गिवन दैट क्या दिया है, ध्यान से देखा जाए। दिया है आपका y इक्वल टू कॉस इनवर्स x, या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कॉस y इक्वल टू x, यानी कि y इक्वल टू कॉस इनवर्स x है, x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? गुणा में हो जाएगा, जब कॉस y हो जाएगा। क्लियर? इतना तो समझ में आप लोग को आता ही होगा। अब इसको मैं सजा कर थोड़ा लिख दे रहा हूँ, x बराबर कॉस y। अब क्या करूँगा मैं, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, किसके सापेक्ष कर रहा हूं बाबू? x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, तो यहां पर मैं लिखूंगा d बाई डी एक्स, यहां लिखूंगा d बाई डी एक्स कॉस वाई। कॉस वाई के बाद फिर क्या करेगा? डी बाई डी एक्स वाई का निकाल लेंगे हम लोग। ये कॉस है, वाई है, उसके बाद वाई का भी क्या करेंगे? अवकलन करेंगे तो डी बाई डी एक्स वाई हो जाएगा। अब बताइए इसका क्या हो जाएगा? एक हो जाएगा। क्या होगा बाबू? एक। इसका हम लोग जानते हैं माइनस साइन वाई हो जाएगा कॉस के, इंटू डी वाई बाई डी एक्स। कोई डाउट है इसमें? नहीं ना है। अब क्या करूँगा मैं, निकालूंगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 साइन वाई माइनस में, ऐसा हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये समझ में आया? ऐसा हो जाएगा। फिर मैं क्या करूँगा इसको कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा माइनस कॉसेक वाई। क्या हो जाएगा जी? क्योंकि ये माइनस कॉसेक वाई हो जाएगा। क्या निकलना है? डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर निकलना है, डबल डेरिवेटिव। फिर इसको करेंगे अगेन फिर से x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर ध्यान दीजिए। फिर क्या करेंगे हम लोग? दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। लिखिए क्या इसको? डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर कीजिए, डी बाई डी एक्स कॉस वाई। अब ये करने के बाद फिर लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स, ऐसा। ठीक है।
ध्यान दिया जाए, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। अब देखिए माइनस से माइनस, कॉस के क्या होता है, कॉसेक का माइनस होता है, कॉट वाई लिखेंगे, उसके बाद कॉसेक वाई, ये हो जाएगा। वाई तो है तो वाई का, फिर डी वाई बाई डी एक्स के वैल्यू जो हम निकाले हैं, यहाँ पर क्या निकला है बाबू, ध्यान देखा जाए तो माइनस में निकाले हम लोग कॉसेक वाई, यानी पुट कर दिए यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ पर। अब देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अब फिर एक माइनस तो माइनस कॉट वाई इंटू कॉस में, कॉसेक में करेंगे क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर वाई। यही क्या हुआ हम लोग का रिजल्ट हुआ। क्लियर, यही हम लोग क्या हुआ, आंसर हो गया। क्लियर, समझ में आया, कोई डाउट है इसमें, फिर से देखा जाए अगेन। जो दिया है उसको लिख दिया मैंने, गिवन दैट y बराबर कॉस इनवर्स x है, तो x निकालेंगे तो कॉस y हो जाएगा, x बराबर कॉस y, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो d बाई डी एक्स, फिर x का करिए इक्वल d बाई डी एक्स कॉस y इंटू वाई क्या करेंगे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, और कॉस का क्या होता है माइनस साइन हो जाएगा y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब इसको इधर भेजे तो क्या हो गया, माइनस एक बट्टा साइन वाई, वन बट्टा साइन वाई का क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स में कॉसेक माइनस कॉसेक वाई हो जाएगा। फिर अगेन एक्स के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर फिर से तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस को बाहर किया, फिर डी बाई डी एक्स कॉसेक वाई, फिर वाई को किया तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, माइनस से तो माइनस ये लिखा है, कॉसेक क्या होता है जी, माइनस कॉट वाई इंटू कॉसेक वाई, और डी वाई बाई डी एक्स क्या है माइनस कॉसेक वाई, माइनस माइनस प्लस हो गया, स्क्वायर कर दिया इसमें, और फिर एक माइनस यहाँ पर माइनस लगा दिया, यही क्या हो गया आपका रिजल्ट हो गया। तो इसका भी आप लोग क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, अब बेहतर समझ चुके होंगे। तो फिर से मैं वही बात दोहराऊंगा कि इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझकर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अब आपके पास ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, ये अगस्त यानी सितंबर शुरू होने वाला है। हाँ, खूब से खूब 5 महीना है, 5 महीना में जोरदार मेहनत कीजिए और रिकॉर्ड तोड़ रिजल्ट लाइए। देखा जाए इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार से है आपका, 13 नंबर क्वेश्चन जो है ये यहाँ पर देखा जाए, ध्यान से देखिए, गौर से देखिए। तो y बराबर दिया है 3 cos log x प्लस 4 sin y 4 sin log x है, तो दर्शाएं कि x स्क्वायर y2 प्लस एक्स इंटू वाई वन प्लस वाई बराबर 0। अब समझ जाओ बाबू, यहाँ पर जो लिख रहा है ना, इसका मतलब डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर है ये वाई दिया है y1, तो इसका मतलब डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, समझ में आ गया, इसको मिटा रहा हूँ। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करूँगा, मैं लिखूँगा दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा गौर से। अब देखिए x के सापेक्ष करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बाबू, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी बाई डी एक्स 3 cos log x प्लस 4 sin log x, इतना हो जाएगा ये आपका। अब इसको करेंगे हम लोग, तो ध्यान से देखा जाए, ये कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेगा, और कॉस के क्या होता है बाबू, कॉस के होता है माइनस साइन होता है, तो लिखेंगे 3 माइनस में साइन लॉग एक्स, ध्यान देखिएगा। और लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, क्या होता है बाबू, तो लिखेंगे बट्टा 1/x लिख देंगे, इसके अवकलन कर दिया। ठीक है, समझ में आया, क्या लिखा मैंने, कॉस को लिखा
माइनस साइन लॉग एक्स हो जाएगा। यहाँ पर 3 है तो 3 को रख दूंगा मैं। अब फिर लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है, प्लस उसी तरह 4 कॉस साइन के कॉस होता है लॉग एक्स गुणे 1/x, ये हो जाएगा आपका लॉग का। फिर लिखेंगे इसको इस तरह प्रकार से dy/dx इक्वल टू, अब डायरेक्ट हम इसका बट्टा का जोड़ कर देंगे तो x निकल हो जाएगा इसका एलसीएम, इस ऊपर होगा -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। ये किसका वैल्यू है जी, dy/dx का वैल्यू निकाल लिए। क्लियर, पहला हम लोग का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्क्वायर वाला निकाल देंगे यहाँ से। फिर से अवकलन करेंगे इसको x के सापेक्ष में, किसके सापेक्ष में, x के सापेक्ष। फिर इसको क्या करेंगे हम लोग, अवकलन करेंगे। तो ध्यान से देखा जाए, लिखेंगे डी स्क्वायर y/dx स्क्वायर d/dx -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x। क्लियर, अब बट्टा क्या है बाबू इसमें, x। अब हो गया u/v के फॉर्म में, कोसेंट रूल जो होता है उसको फॉर्म में हम तोड़ेंगे इसको। ध्यान से देखा जाए क्या हो जाएगा, ये इसको किए हम लोग तो x पहले इधर कर दिए, इस सबका करेंगे हम लोग अवकलन, तो माइनस d/dx -3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x, ये हुआ। हाँ देखिए, ये हो गया आपका इतना, प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पर आ गया आपका पहले ये 3 साइन लॉग x प्लस 4 कॉस लॉग x इंटू dy/dx, x का अवकलन। ठीक है, अब बट्टा क्या हो जाएगा सबके बाबू, एक्स स्क्वायर। क्या होगा, एक्स स्क्वायर। समझ में आया, इतना लिख देंगे। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा होगा x इंटू, अब इसका निकालेंगे तो हो जाएगा साइन का कॉस होता है तो -3 कॉस लॉग x, अब बटा 1/x, इसका हो जाएगा लॉग का, प्लस ये इसका माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस कर देना है, साइन लॉग x अब बट्टा 1/x, ये हो जाएगा। ठीक है, पल माइनस सब माइनस कर देना है डायरेक्ट कीवर्ड में, तो 3 साइन लॉग x प्लस माइनस 4, यहाँ पर माइनस था, ठीक ना, इधर भी माइनस दिया जाएगा तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, यहाँ -4 कॉस लॉग x। क्लियर हुआ ये आपका। अब बट्टा सबका क्या होगा बाबू, एक्स स्क्वायर। क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। देखिए अब कॉमन करेंगे तो एक्स स्क्वायर, एक्स से सब कट जाएगा ये चीज़। अब क्या बचेगा, ध्यान दिया जाए गौर से। ठीक है, देखिए तो क्या बचेगा यहाँ पर आपका, अब इसके बाद बचेंगे ये 3, यहाँ पर मैं ला रहा हूँ इसको, टेक प्ले स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये मैं यहाँ से यहाँ तक मैं बनाया हूँ जो, इसका क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, सबसे पहले, उसके बाद आगे दिख रहा हूँ। देखिए तो ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लिए आप लोग। अब इसके बाद देखिए यहाँ तक तो हम लोग को हो गया है ये वाला पार्ट,
अब बचा है उसको हम लोग लिखेंगे। देखिए इसको भी हम लोग मिटा दे रहे हैं, जो बचा है एक केवल dy बाई डी एक्स इसका वैल्यू दिखाने के लिए रखेंगे। ठीक है, देखिए ध्यान से देखा जाए, अब यहाँ पर बच गया हम लोग को डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर का वैल्यू -3 cos log x माइनस साइन log x +3 यहाँ पर 4 छूटा है, ठीक ना, 4 कर देंगे, -4 ठीक है, 4 साइन log x, यहाँ पर बड़ा 3 साइन log x -4 cos log x, ये बचा। अब बट्टा बचा है इसका एक्स स्क्वायर, क्लियर। अब देखिए 3 है, ये 4 है, कितना हो जाएगा, वो 7 हो जाएगा। देखिएगा -7 cos log x, यहाँ देखिए 4 है, ये क्या है 3 है, तो माइनस बच गया साइन log x। अब बचा क्या बच गया जी, एक्स स्क्वायर, किसका, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, मिल गया दोनों हम लोग का। अब देखा जाए, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि LHS उठा लेंगे। LHS देखिए क्या दिया है इसमें, वहाँ पर LHS दिया है एक्स स्क्वायर इंटू y2 का वैल्यू ये वाला पार्ट है, यहीं से निकाल लेंगे हम लोग। 7 cos log x माइनस साइन log x, अब बट्टा क्या हुआ जी, एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस x इंटू ये दिया है आपका -3 साइन log x +4 cos log x, अब बट्टा दिया है x, इंटू में दिया है क्या यहाँ, ये प्लस y के वैल्यू देख लीजिए क्या दिया है यहाँ पर, 3 cos log x +4 साइन log x। ध्यान दिया जाए, ये x से यहाँ पर कट गया, इससे ये कट गया। अब ध्यान दिए, ये 7 को है माइनस में है, 4 3 कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, तो यानी कि इससे ये मिलकर इसकी कहानी क्या किया, समाप्त कर दी। ये 4 है, ठीक है, यहाँ पर 3 है, ये माइनस में है, ये भी माइनस में, 3 -4 हो जाएगा, ये 4 से क्या हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका 0। तो यही क्या हुआ, RHS प्रूव्ड। समझ में आया। तो इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद वाला नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं 14 नंबर क्वेश्चन। चलिए, तो मुझे आशा है कि आप लोग क्या किए हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। ध्यान से देखा जाए क्वेश्चन नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 14 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, ध्यान से देखा जाए। हाँ, 14 नंबर क्वेश्चन है, यदि यानी गिवन जो है, ये देखिए डायरेक्ट गिवन दैट 14 नंबर गिवन दैट जो दिया है उसको पहले लिखेंगे हम लोग। y बराबर आपको दे दिया है ae⁴mx प्लस be⁴nx, तो हम लोग को सिद्ध करना है, यानी प्रूफ करना है, प्रूफ दैट, ये दर्शाना है, दिखाना है। क्या दिखाना है, ये देख लीजिए, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इक्वल टू 0। ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन देख लिए।
इतना दिया है, इसके इसके सहायता से हमको क्या करना है, इसको प्रूफ करना है। तो ध्यान दिए, फिर से क्वेश्चन की तरफ दिए, फिर क्या करेंगे, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान से देखा जाए। अब क्या लिखेंगे जी, dy बाई डी एक्स, बाबू इधर लिखेंगे डी बाई डी एक्स ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी के पावर बी ई के पावर एन एक्स, ये हुआ। अब देखिए इसका अवकलन जब करेंगे हम लोग डायरेक्ट, ए बाहर हो जाएगा, इसका सेम टू सेम एम एक्स, अब फिर करेंगे एम एक्स के, यानी कि एम एक्स तो एक्स का 1 हो जाएगा, एम हो जाएगा यहाँ पर। उसी तरह बी ई के पावर एन एक्स यानी एन, रिजल्ट क्या मिला हम लोग को, डी वाई बाई डी एक्स बराबर एम ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन बी ई के पावर एन एक्स। ये किसका रिजल्ट है बाबू, हम लोग का डी वाई बाई डी एक्स का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन सही है, कोई बात नहीं। देखिए ये हो गया। अब फिर दोबारा करेंगे डी ए स्क्वायर बाई डी एक्स, तो फिर करेंगे इसका अवकलन, तो ये क्या हो जाएगा आपका एम स्क्वायर हो जाएगा। देखिए ध्यान गौर से देखा जाए, इसका तो सेम ही होगा, एम ए ई के पावर एम एक्स, अब फिर एम एक्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। उसी तरह एन बी ई के पावर एन एक्स, फिर एन हो जाएगा, यानी क्या मिलेगा हम लोग को, एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर ई एन एक्स बी एन एक्स, ये हो गया, दोनों मिल गया हम लोग रिजल्ट। अब क्या करेंगे, LHS उठा लेंगे। LHS देखिए क्या दिया है यहाँ पर, ये किया जाए, LHS में दिया है उसको रखेंगे हम लोग यहाँ पर, डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, तो ये वाला वैल्यू रखेंगे यहाँ पर पहला में, एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स, ये हो गया, हमको मिल गया। फिर माइनस एम प्लस एन, इसका वैल्यू क्या है, डी वाई बाई डी एक्स यहाँ पर है, एम ए ई के पावर एम एक्स प्लस एन बी ई के पावर एन एक्स, ये हुआ, प्लस एम एन इंटू वाई के वैल्यू क्या है, ए ई के पावर एम एक्स प्लस बी ई के पावर एन एक्स। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ध्यान दिया जाए, जैसा है वैसा रहेगा, यहाँ से सॉल्व होगा, यानी कि सॉल्व जब करेंगे हम लोग तो ये मिल जाएगा हमको एम स्क्वायर ई के पावर एम एक्स प्लस एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स माइनस, जो सॉल्व कर रहे हैं हम, एम से करेंगे इसमें गुणा, तो एम स्क्वायर ए ई के पावर एम एक्स प्लस फिर उससे करेंगे एम एन बी ई के पावर एन एक्स, इसका हो गया। फिर एन से करेंगे प्लस एम एन ए ई के पावर एम एक्स, फिर इससे करेंगे एन से, तो ये हो जाएगा एन स्क्वायर बी ई के पावर एन एक्स, फिर करेंगे इससे गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस एम एन ई के पावर एम एक्स एम एन बी के पावर एन एक्स बी ई के पावर एन एक्स। देखिए तो ये जैसे है यहाँ से हटेगा, ये हटेगा तो माइनस हो जाएगा, तो इससे कट जाएगा, ये हटेगा तो इधर देखिए माइनस हुआ तो इससे कट गया, ये हटेगा तो माइनस ये हो जाता है, ये कट जाएगा, फिर इस ये वाला पार्ट कट जाएगा, इससे ये क्या होगा
ये वाला कट जाएगा, टोटल कट जाएगा, रिजल्ट आपका क्या हो जाएगा 0। RHS प्रूव्ड। क्लियर। इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। फिर से मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है, देखा जाए 15 क्वेश्चन ध्यान से देखा जाए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। ध्यान देखा जाए 15 नंबर क्वेश्चन इस प्रकार से है, गिवन जो दिया है 15 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। y इक्वल टू दिया है आपको चलिए इसमें थोड़ा मिस प्रिंटिंग है। इसमें दिया है 5e⁷x प्लस 6e⁻⁻7x ऐसा दिया है। और साबित करने के लिए बोल रहा है, शो करने के लिए दिखाने के लिए बोल रहा है d² y/dx² इक्वल टू 49y। लेकिन NCERT के जो बुक है हम लोग का, उसमें 500 और 600 दिया है। 500 यहाँ दिया है, 600 दिया है, उससे बस नहीं है, जितना दिया है उतना ही रिजल्ट आएगा। ठीक ना, ध्यान से देखा जाए। तो पहला हम लोग किए dy/dx, x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 5e⁻⁷x और फिर 7x का क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, प्लस 6e⁻⁷x ये हो जाएगा, अब माइनस 7x क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये 5 गुणे 7 e⁻⁷x और माइनस 6 गुणे 7 e⁻⁷x। ये पहला का भी रिजल्ट हो गया। दूसरा देखिए, फिर निकालेंगे हम लोग d²/dx²। तो ये क्या हो जाएगा, सेम टू सेम 5 7 रहेंगे यहीं पर, e⁻⁷x हो जाएगा, फिर 7 होगा इसका ये तो कांस्टेंट है, ये 7x फिर हो जाएगा इसका, माइनस 7 गुणे 6 गुणे 7 फिर क्या होगा माइनस 7x, अब फिर 7x के माइनस क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए 5 गुणे 7 7 49 ये हो गया e⁻⁷x, अब माइनस में फिर प्लस हो गया 6 गुणे 7 7 49 e⁻⁷x। अब दोनों में देखिए क्या कॉमन है, 49 कॉमन है। क्या कॉमन है 49, इसमें भी 49 है, इसमें भी 49 है। तो 49 को हमने क्या किया कॉमन कर लिया, बचा क्या 5e⁻⁷x प्लस 6e⁻⁻7x। अब ध्यान दीजिए ये क्या है y है, यहाँ पर क्या रख देंगे 49y। क्या हुआ d²y/dx², ये क्या हो गया आपका प्रूव्ड हो गया। टेक ए स्क्रीनशॉट। देखिए NCERT के बुक में आपको दिया है यहाँ 500 दिया है, यहाँ पर 600 दिया है, इसमें दे दिया है आपको 5 और 6। तो उससे बस नहीं है, 500 और 600 करते तभी क्या होता है, इतने ही आपका रिजल्ट आता है। ठीक, तो ध्यान से देखा जाए। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। क्या देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, ध्यान दिया जाए, मिटा रहा हूँ इसको। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ध्यान से देखा जाए। हाँ, क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है, देखा जाए। गिवन दिया है उसको देख दिया जाए। 16 में दिया है y × x + 1 इक्वल टू 1 दिया है। तो साबित हम लोग करना क्या है, शो करना है, दिखाना है कि d²y/dx² का होल स्क्वायर है, दिखाना है। देखा चलिए, इसमें भी कुछ गलती दिया है, यहाँ पर x² रहता, लेकिन कोई बात नहीं, जैसा दिया वैसे ही हम लोग करेंगे सब। देखिए अब लिखेंगे हम लोग y बराबर हो जाएगा 1/x + 1। क्लियर। अब दोनों तरफ लॉग ले लिए, दोनों तरफ क्या है लॉग लिए, y बराबर लॉग
1/x+1। क्लियर। अब हम जानते हैं कि जी कि log e के पावर x बराबर क्या होता है, x होता है। उसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू, y हो जाएगा। y बराबर क्या हो जाएगा, log 1/x+1। क्लियर, इतना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे dy/dx। जैसे अवकलन करेंगे d/dx तो log 1/x+1 ऐसा हो जाएगा। फिर इसका भी निकालेंगे ना, d/dx 1/x+1 का। क्लियर। अब देखिए इसका हो जाएगा 1/1/x+1। कोई दिक्कत है, ऐसा हो जाएगा ये वाला चीज़ का। गुण इसको करेंगे अवकलन तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट -1/x+1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा क्यों लिखे इसका हम ऐसा लिख सकते हैं d/dx 1+x या x+1 माइनस कर देंगे। ये माइनस पहले हो जाएगा और यहाँ से 1 + -1 यानी कि हो जाएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये किए हम लोग। अब ये बट्टा का बट्टा है तो क्या होगा, पलट जाएगा। तो x+1 गुणे -1/x+1 करिए तब एक उससे वो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। बचा क्या जी, dy/dx इक्वल बच गया आपका x+1/1 - x+1। ठीक है, ये हम लोग का निकला पहला। फिर क्या करेंगे हम लोग, इसको डबल डेरिवेटिव करेंगे। यहाँ से डबल तो लिखेंगे d²y/dx² इक्वल टू, अब d/dx, अब ध्यान दीजिए माइनस है तो माइनस यहाँ पर ला दिए, हम पहले लिख देंगे इसको माइनस को। d/dx अब डायरेक्ट कर दिए इसको ऐसा, वो x+1 अब -1 कर दिया इसको। जब इसको सॉल्व करूँगा मैं, इसका हो जाएगा आपका -1/x+1 का होल स्क्वायर, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1/1 + x का होल स्क्वायर। किसका है डी, dy/dx²। अब देखिए इस चीज़ को हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं जी, -1/1 + x के होल स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस ये तो फिर प्लस हो जाएगा। अब देखिए यही नया चीज़ है, तो इसके बदले में हम लोग क्या करेंगे, इसके बदले में ये रखेंगे, लिखेंगे d²/dx² इक्वल टू dy/dx का होल स्क्वायर प्रूव हुआ। इसका भी क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो इसके बाद देखा जाए 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, इसको भी चेक किया जाए, देखा जाए। 17 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान से देखा जाए। बाबू 17 नंबर इस प्रकार से क्वेश्चन देखा जाए। हाँ, गिवन दिया है उसको लिखिए, गिवन दैट y इक्वल टू दे दिया है आपको tan इनवर्स x का स्क्वायर। चलिए ठीक है, सिद्ध करना हम लोग को x² + 1 शो करना है y2 + 2x × x² + 1y1। ठीक है, इक्वल टू दे दिया आपको 2 साबित करने के लिए। ठीक है, ध्यान दिया जाए, कोई बात नहीं है। अब इसका मैं क्या करूँगा, अवकलन करूँगा सबसे पहले, तो y1 लिख देंगे, कोई बात नहीं, इसका y1 लिख सकते हैं, इसका dy/dx को y1 भी लिखते हैं। अब d/dx tan इनवर्स x², अब फिर इसका भी करेंगे अवकलन d/dx tan इनवर्स x का। ऐसा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 tan इनवर्स x, ये हो जाएंगे 1/1 + x², यानी कि रिजल्ट आया 2 tan इनवर्स x ऐसा, अब बटा 1 + x²। क्या आया जी, y1 की वैल्यू आ गया।
अब हम लोग क्या करेंगे, y2 निकलेंगे dy बाई डी एक्स, डी स्क्वायर y बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी कि y2, फिर निकालेंगे क्या डी बाई डी एक्स 2 tan इनवर्स एक्स अब बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा जाए। तो ये 2 को हम क्या कर रहे हैं, ये 2 को बाहर कर दे रहे हैं, ठीक है, ऐसा निकालेंगे। क्लियर, u बाई भी। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो 2 u ये हो गया आपका v, इसका अवकलन करेंगे तो 1 बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, समझ में आया। फिर माइनस ये हो जाएगा पहले tan इनवर्स एक्स, इसका अवकलन करेंगे हम लोग तो ये हो जाएगा 2x यानी 10। अब बट्टा बाबू क्या हो जाएगा जी महाराज 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। देखिए इससे ये क्या हुआ, कैंसिल हो गया, गुणा कर देंगे फिर हम यहाँ पर 2 माइनस 2 टू जा 4x इंटू tan इनवर्स एक्स अब बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के होल स्क्वायर। किसका वैल्यू आया जी, y2 का आया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, ये LHS हम लोग का है, LHS में पुट करेंगे तो यार यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसका वैल्यू क्या है y2 का, यही ना है 2 माइनस 4x tan इनवर्स एक्स अब बटा क्या दिया है बाबू 1 प्लस यहाँ पे होल स्क्वायर है बाबू, होल स्क्वायर ना, एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 गुणे y1 के वैल्यू ये निकाला हूँ मैं 2 बट 2 tan इनवर्स एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो इससे एक्स स्क्वायर से एक्स को क्या हो गया, कैंसिल हो गया, इससे क्या हो गया वो ये कैंसिल हो गया, ये बचा 2 माइनस 4x tan इनवर्स एक्स इंटू यहाँ पर प्लस हो गया 2 दूनी 4 tan इनवर्स एक्स, इससे क्या हुआ कैंसिल, 2 RHS प्रूव्ड। इसका भी क्या कीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको बेहतर तरह से समझे होंगे। 11 से लेकर 17 तक में 1 ना 2 क्वेश्चन हर एक साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, तो अच्छा से इसकी तैयारी कर लीजिएगा। इस सेशन को जमकर शेयर कीजिए, इस चैनल को अपना चैनल समझ के क्या कीजिए सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।